नमस्कार। अगर कोई मिडिल क्लास से है और अमीर बनना चाहता है तो उसे अक्सर एक कहानी सुनाई जाती है, एक सीधा साधा रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन क्या वो रास्ता सच में मंजिल तक ले जाता है? आज हम इसी पारंपरिक सोच को थोड़ा कुरे देंगे और दौलत बनाने के एक बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा असरदार तरीके पर बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस पैसे के जाल से जिसमें अक्सर मिडिल क्लास फंस जाता है। फिर बात करेंगे कि सच्ची दौलत का असली मतलब क्या है। इसके बाद इनकम को तेजी से कैसे बढ़ाया जाए, अपना बिजनेस कैसे शुरू किया जाए और सबसे जरूरी, अमीर बनने के बाद अमीर बने कैसे रहा जाए, इन सब पर एक एक करके बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये कहानी हम सबने कहीं न कहीं सुनी जरूर है। कामयाबी का वो पारंपरिक रास्ता जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। हमें यही सिखाया जाता है ना कि भाई खूब पढ़ो लिखो, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो, फिर एमबीए कर लो ताकि और अच्छी नौकरी मिल जाए। ये एक टिपिकल मिडिल क्लास सपना लगता है और सुनने में तो लगता है कि यही अमीर बनने का पक्का और सेफ रास्ता है। पर यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये रास्ता वाकई अमीर बनाता है? और देखिए, यहाँ अमीर होने का मतलब सिर्फ लोन पर ली गई बड़ी गाड़ी या घर से नहीं है। हम यहाँ असली, सच्ची अमीरी की बात कर रहे हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से समझिए। नौकरी में होता क्या है? सैलरी धीरे धीरे बढ़ती है एक सीधी लाइन में। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, हमारा लाइफस्टाइल और खर्चे भी लगभग उतनी ही तेजी से बढ़ जाते हैं। बेहतर खाना, घूमना फिरना, पहले बस से जाते थे, अब कैब से जाना, ये सब होना बहुत नेचुरल है। पर नतीजा क्या होता है? महीने के आखिर में बचत के नाम पर कुछ खास नहीं बचता। और ये एक ऐसा जाल है जिससे अमीर बनना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अगर नौकरी का पारंपरिक रास्ता हमें इस जाल में फंसाता है, तो फिर असली दौलत का मतलब क्या है? चलिए इस शब्द को, इस आइडिया को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखते हैं। सच्ची दौलत का एक सीधा साधा गणित है। जब किसी की आमदनी और खर्च का अनुपात 10:1 हो जाए, मतलब अगर कोई 1 लाख रुपए कमा रहा है तो उसका खर्च सिर्फ 10,000 रुपए होना चाहिए। तो असली खेल यही है। आपका खर्च आपकी आमदनी का सिर्फ 10% या उससे कम होना चाहिए। सोचिए, जब बाकी का 90% पैसा बचेगा, तब जाकर असली फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आज़ादी मिलेगी। और फिर उस पैसे को सही जगह लगाकर और दौलत बनाई जा सकती है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इस 10:1 के जादुई अनुपात तक पहुंचा कैसे जाए? इसका जवाब सिर्फ खर्च घटाने में नहीं है, बल्कि आमदनी बढ़ाने के तरीके में छिपा है। याद है, हमने अभी बात की थी कि लाइफस्टाइल का खर्च समय के साथ धीरे धीरे एक सीधी रेखा में बढ़ता है। ये एक नेचुरल सी बात है जिससे बचना बहुत मुश्किल है। तो इस धीरे धीरे बढ़ते खर्च के जाल को तोड़ने का एक ही तरीका है, आपकी आमदनी को सीधी रेखा में नहीं बल्कि तेजी से एक कर्व में, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ना होगा। एक नौकरी में मिलने वाली 10-15% की सालाना ग्रोथ इसके लिए काफी नहीं है। और यहाँ से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस तरह की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है बिजनेस। सिर्फ बिजनेस में ही वो ताकत है जो आमदनी को खर्चों से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ा सके। ठीक है, तो मान लिया कि बिजनेस ही रास्ता है, पर सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें, खासकर तब जब कोई आइडिया ना हो। इसके लिए एक बहुत ही सरल 3 स्टेप का ढांचा है जो किसी को भी अपना ये सफर शुरू करने में मदद कर सकता है। पहला कदम है खुद से ये पूछना कि वो कौन सी चीज है जिसमें सच में दिलचस्पी है। दूसरा, एक वर्चुअल मेंटोर ढूंढना, यानी कोई ऐसा इंसान जो उस फील्ड में पहले से ही बहुत सफल हो और जिसे ऑनलाइन सीखा जा सके। और तीसरा, उस सफल बिजनेस को एक सर्जन की तरह परत दर परत समझना। अब ये बिजनेस को समझने का क्या मतलब है? इसका मतलब है उसके हर हिस्से को अलग अलग करके देखना। वो क्या बेच रहे हैं, यानी उनका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है, वो लोगों तक पहुंच कैसे रहे हैं, मतलब मार्केटिंग कैसे कर रहे हैं, फिर वो बेचते कैसे हैं, यानी सेल्स का तरीका क्या है, और इसके अलावा ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस और ब्रांडिंग जैसी चीज़ें कैसे काम करती हैं। जब कोई शुरुआत कर रहा हो तो इन सब में से सबसे ज़रूरी चीज़ होती है सेल्स, क्योंकि कैश फ्लो और प्रॉफिट के बिना कोई भी बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए शुरुआत में सारा का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ सेल्स लाने पर होना चाहिए। चलिए मान लेते हैं बिजनेस चल पड़ा,
पैसा भी आने लगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना वो बिल्कुल अलग खेल है। इसके लिए पैसे और अपनी सोच दोनों को सही ढंग से मैनेज करना बहुत जरूरी है। अमीर बने रहने के कुछ बहुत ही सरल नियम हैं। हमेशा अपनी आमदनी के 10% के अंदर ही खर्च करना। कभी भी दूसरों को दिखाने के लिए महंगी चीजें नहीं खरीदना। अपने पैसे को म्यूचुअल फंड्स या गोल्ड जैसी जगहों पर इन्वेस्ट करना, ताकि पैसा आपके लिए काम करे। और हाँ, किसी भी बुरी सिचुएशन से बचने के लिए हर जरूरी चीज का इंश्योरेंस कराना। और अंत में ये एक बात हमेशा याद रखना जरूरी है कि सफलता कहीं दूर नहीं है। सफलता वहीं मिलती है जहां मेहनत और लगन से काम किया जाता है। किसी एक चीज पर फोकस करना, उसे मास्टर करना और फिर उसमें टिके रहना, यही असल कुंजी है। अमीर बनने का रास्ता शायद आसान नहीं है, लेकिन सही सोच और सही एक्शन के साथ ये नामुमकिन भी नहीं है।